बात आया कि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने तो सृष्टि किया पर शांति तो नहीं है, चैन नहीं है। तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि योग करो, ध्यान करो। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ध्यान श्रेष्ठ है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, योग श्रेष्ठ है। तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि इसका निवारण कैसे होगा, इसका फैसला कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी चले गए भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव जी के पास जाकर के पूछते हैं, महाराज संसार में जो जीव है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कुछ लोगों का कहना है योग श्रेष्ठ है। तो इसमें आपका क्या मत है, क्या विचार है, जरा आप समझा करके कहें। तो भगवान शिव जी ने कहा, जो कि पाठ में हम लोगों ने सुना, योग हीनम कथम ज्ञानम, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भक्ति हो, योगो अभिज्ञान ही नस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षोत्तरम जैसे। भगवान शिव जी ने कहा, ज्ञान के बिना योग नहीं हो सकता है और योग के बिना ज्ञान भी नहीं हो सकता है, अधूरा रहता है। इसलिए यदि जीव अपना परम कल्याण चाहता है तो ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास करना पड़ेगा दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। वही तो करते हैं हम सब लोगों को, जो बतलाया गया है। मजबूती के साथ बैठते हैं, योग करते हैं, यानी ध्यान करते हैं। तो योग के लिए सबसे पहले कहा कि ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान ज्ञानान मोक्षमाप्नोति। अरे ज्ञान से, युक्ति से, तरीका से, पेदा से कोई भी काम को करते हैं लोग, तो वह काम सफल हो जाता है, सफलीभूत होता है। तो ज्ञान की आवश्यकता है। श्री चावान दर्शन उपनिषद में भी आया है कि ज्ञान शौचन परित्यज्य वाहि योरंते नरन स्वमूढ़ कांचन तत्वा रोष्टम प्रेरादि सुब्रत। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है, बाहरी सोच मतलब बाहरी पवित्रता और शुद्धता में लगा रहता है, केवल शुद्धता और पवित्रता में, और उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे के लिए उपनिषदकार ने कहा कि वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला देता है। महाराज श्री शंकराचार्य जी महाराज बहुत बड़े विद्वान महात्मा हो, तो उनकी वाणी में है कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मत्वा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति भजति न जन्म सतेन। अर्थात कोई करता गंगा सागर, कोई प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान, यही किंतु मत है, यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान में 100 जन्मों में भी पा सकता, मुक्ति नहीं होती। ऐसे के लिए वह ज्ञान की आवश्यकता है, उसको ज्ञान चाहिए। तो वह ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो संत कबीर साहब ने कहा कि चल सतगुरु की हाट। ये जो सत्संग है, ये सतगुरु की हाट है। हाट लगती है, आप हाट में जाकर के बहुत सारे सामानों को खरीदते हैं आवश्यकता अनुसार, और यहाँ पर कौन सा सौदा की आवश्यकता है? यह ज्ञान रूपी सौदा की आवश्यकता है। तो इस सदगुरु की हाट में ज्ञान रूपी सौदा दिए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। इसलिए का चल सदगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। पुनः उपनिषद वाक्य है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्थग्वयो वदन्ति। कहा कि अरे अविद्याग्रस्त लोगों, अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो। जो अज्ञान निद्रा मतलब जगे हुए हैं, आंख में जगे हुए हैं, लेकिन अज्ञानता में, ज्ञान में नहीं है। इसलिए वह ज्ञान, उस ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो।
अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि श्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं भाई? कि जो बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, या बहुत बड़े रूपवान हैं, धन को दिन में 4 बार 5 बार सजाना जानते हैं, क्या ऐसे होते हैं श्रेष्ठ? कहा ऐसे श्रेष्ठ कोई नहीं होते। तो श्रेष्ठ होता है कौन? तो श्रेष्ठ होता है वो जो मन को सजाना जानते हैं। मन को सजाना वही जान सकते हैं जो ईश्वर का भक्त होगा, भक्ति भजन करता होगा। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा कि हमरे शब्द नाम धन खेती, मन का बैल सुरत हरवा, जब चाहे तब ज्योति। सत्य नाम का बीज बोआया, उपजे हीरा मोती, इस खेतन में नफा बहुत है, संतन लूटा स्मृति। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी पुलटी नर ज्योति। आप यहाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो से मतलब आप कोई है साधना करने वाले, साधना करने वाले को साधो यहाँ कहने का मतलब है कि आप माता है, पिता, भाई, बहन कोई है जो साधना करते हैं। तो साधना में कहा उलटी पुलटी नर ज्योति, मतलब आपको 4 वक्त बतलाया गया है ध्यान करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में, अपराह्न में, दोपहर, शाम में, और फिर रात्रि के समय भोजन करने के बाद जब बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए। ये 4 वक्त है जो संसार के कामों में लगे हुए होते हैं। और जो फ्री है, साधु है, कोई काम है, ये तो हमेशा ध्यान भजन करते रहना चाहिए। तो जो इस तरह से ध्यान करते हैं, तो किसी को कहा कि उलटी पुलटी नर ज्योति है ना। तो परमात्मा प्राप्ति की खेती करनी है। जिस तरह से कृषक लोग खेती करते हैं तो कितने बार खेत की जुताई होती है, जमीन की जुताई, तब उसमें बीज डालते हैं, तब पौधा होता है बढ़िया। उसी तरह से तो जो मन को बस में करके रखता है, मतलब जो ईश्वर का भक्त होता है, मन ईश्वर का भक्त जो इस तरह से ध्यान भजन करता है, बार बार मन को लगाता है साधन भजन में, तो ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो ध्यान भजन करने वाले होते हैं, उनका मन बस में होता है। ऐसे होते हैं श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ होते हैं। यह तो परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की वाणी है कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते। ऐसे होते श्रेष्ठ। ऐसे के पास जाने पर आपको वह ज्ञान की प्राप्ति होगी जिस ज्ञान से कि मोक्ष होता है। तो कहा दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे बुद्धि को हरते। आप देखिए कि संसार में सब तरह के लोग हैं, सबके पास ज्ञान है। तो सबके पास ज्ञान है, क्या एक समान ज्ञान है, एक स्तर का ज्ञान है? नहीं है। किसी को कम है तो किसी को बेसी है, किसी को उससे भी बेसी है तो किसी को कम से भी कम है, मतलब एक समान नहीं है। और वह ज्ञान जो है, वह ज्ञान, उस ज्ञान के लिए कहा कि जे पहुंचे ते कहीं गए, सबकी एक बात, सब सयाने एक मत, सबकी एक जात। उस ज्ञान के लेवल में जो चला जाता है, ये रहने दीजिए, जाते बढ़ाइएगा नहीं, तो वह एक समान हो जाते हैं, चाहे वे नर हो या नारी, कोई है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद सब के सब संत हो जाते हैं, संत जाति के हो जाते हैं। तो वह ज्ञान, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। संशय, आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, तो इस अंधकार में, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हरवा, भूल भ्रम होता रहेगा, संशय में पड़े रहेंगे, तो सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। संशय दूर बहा, संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सचित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ऐसे होते हैं श्रेष्ठ। ऐसे के पास जाएंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान? योग करने वाला ज्ञान, योग करने का ज्ञान। तो कबीर नानक देव जी महाराज ने कहा कि शून्य मार्ग आया, या जीव निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में आ गया, तो फिर उसी मार्ग से चलना पड़ेगा जिस मार्ग से आया,
सुनने मारा जाएगा तो सुनने मारा जाए, उसी रास्ते से चलना पड़ेगा। यहीं पे बढ़ गई दूर पीवनी शब्द में, है ना, तो उतर पड़ी हो तममा, हम जीव आत्मा उतर के चले आए, तब यहाँ अंधकार हो, यहीं पे बढ़ गई दूर, दूरी हो गई। इसलिए कहते हैं सदगुरु महाराज चलो निशब्द में, निशब्द में चलना होगा, इसलिए कि हम निशब्द से आए हुए परमात्मा से बिछुड़ करके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा कि सदगुरु महाराज की जो युक्ति है, वाणी है, उसको हम सब लोग करते हैं। गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दिल साधक, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। मतलब जप करना है, ध्यान करना है, ये तो युक्ति है, ये ज्ञान है। जब तक आप जप और ध्यान नहीं करेंगे तो योग नहीं हो सकता है, परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। तो सदगुरु महाराज का है कि जप करो, ध्यान करो। जब ध्यान के करने से संसार की तरफ से, यानी संसार के विषयों, इसे क्या है संसार में? तो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। आंख से हम रूप का ज्ञान करते हैं, कान से शब्द का ज्ञान करते हैं, नासिका से गंध का ज्ञान करते हैं, जीवा से स्वाद का ज्ञान करते हैं, स्पर्श यानी त्वचा से त्वचा को छूते हैं, इसका ज्ञान होता है। तो इन पांचों विषयों से सदगुरु महाराज ने कहा कि अपने आप को मोड़ो। संत साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि पंच विषयों से निज को लिया मोड़ना, पंच पापों को जिसने दिया छोड़ना। तो जब तक पंच विषयों से नहीं मुड़ेंगे तो पंच पापों से छूटना हो नहीं सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जीवन, मानव का जो जीवन है, यह बेकार है, बेकार है इसके लिए। तो जप और ध्यान के माध्यम से हम संसार के विषयों से अपने आप को मोड़ते हैं। जब मुड़ जाता है तब यह दृष्टि जो है ना, यह बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। इसलिए शुद्ध हो जाती है कि मन और दृष्टि दोनों एक साथ चलता है, दोनों एक साथ। जहां मन ले जाता है हमारी सूरत को, दृष्टि को, वहां हम चले जाते हैं। जिस रूप को देखना होता है देख लेते हैं, जिस शब्द को सुनना होता है तो कान से सुन लेते हैं। मतलब कि जिस रूप को नहीं देखना चाहिए, जिस शब्द को नहीं सुनना चाहिए, जिस सुगंध का ज्ञान नहीं करना चाहिए, उस सब विषयों का ज्ञान करते हैं। और कारण क्या होता है? संस्कार हमारा बिगड़ जाता है, संस्कार खराब हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए सो करने लग जाता है। तो सदगुरु महाराज ने कहा जप और ध्यान के द्वारा विषयों से मन को मोड़ो, और जब मन विषय से छूट जाएगा, विषयों से उपराम हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा। इसीलिए तो उपनिषद में आया ध्यानम निर्विषय मन, ध्यानम शून्यगतम मन। तो ध्यान करने से विषय का चिंतन जब छूट जाता है तो मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और सूरत भी शुद्ध हो जाती है। जब सूरत शुद्ध हो जाती है तब सदगुरु महाराज ने कहा कि कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। क्या हटाना चाहिए? कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन। दृष्टि योग क्रिया से आपके अंदर प्रकाश होगा, प्रकाश होगा। प्रकाश के ऊपर शब्द है। प्रकाश मंडल में जाने के बाद साधकों को शब्द सुनाई पड़ने लग जाते हैं, और शब्द सुनाई पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत शब्द। जब से यह संसार बना है तब से शब्द हो रहे। आप देखिए कि बहुत प्रकार के शब्द हो रहे हैं, तो इस शब्दों का नाश नहीं होता है, शब्द आकाश में विलीन हो जाते हैं। शब्द आकाश में जितने आवाज हो रही है, सारी आवाज आकाश में विलीन हो जाती है, सारे शब्द आकाश में लय हो जाते हैं। तो साधना करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे शब्द आने लग जाते हैं, तो उसके लिए शब्द साधना की क्रिया बताई जाती है, नानानुसंधान की क्रिया। और उस क्रिया को करके शब्द से, प्रकाश से शब्द में, और शब्द से निशब्द में जाना पड़ता है। तो इस जीवात्मा के ऊपर कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटे, अंधकार प्रकाश और शब्द है। और इस जीव के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल ये शरीर है, ये 5 शरीर है, यही तो माया है, बंधन है। तो इन माया से
इन बंधनों से छूटना है तो अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में